ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप अभी भी 7 महीने के अंदर में 250 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो जेईई मेन 2025 के अंदर में। ये बहुत ही यार एक बेहुदा सा सवाल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है सवाल और ये चलता जाता है कि 3 महीने बाकी है तो 3 महीने में 250 आ सकते हैं क्या, 1 महीने में आ सकता है क्या, 1 साल में आ सकता है क्या। इसका एक यार क्लियर कट आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या टारगेट्स लेने चाहिए, क्या अभी भी पॉसिबल है आपके लिए, उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को जो है आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप अच्छा कॉलेज जा पाओ, अगले साल अच्छे रैंक आप जो है ला पाओ जेईई मेन 2025 के अंदर में, जनवरी अटेम्प्ट में भी और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में भी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए यार, सबसे पहले हम बात करें कि यार 250 नंबर आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। अगर मैं आपको मोटिवेशन के लिए बोलूं तो यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप 250 नंबर ला सकते हो, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो आपको ये खुद से जज कर लेना चाहिए कि आप 250 नंबर ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर हम जज कैसे करें। मन में आता है यार, मोटिवेशन आता है कि हमें इतना लाना है, दूसरों को दिखाना है, फैमिली में दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है, वो दोस्त मेरे से आगे निकल गया, वो इतने नंबर ला रहा है कोचिंग में, मुझे अभी से जो है 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर जनवरी अटेम्प्ट जो है यहाँ पर फोड़ना है। फिर आप डेज कैलकुलेट करने लगते हो कि भाई आपके पास में तो अब 200 दिन ही बचे हैं, 210 दिन बचे, 180 दिन बचे हैं, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट ले लोगे तो इतना टाइम आपके पास में बचा, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, 90-100 चैप्टर्स है आपके पास में। सो एनालाइज करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो आप। और मॉक टेस्ट भी कौन सा दो, जेईई मेन 2024 का कोई पेपर उठा लो, मैं कहूंगा 1 से ज्यादा ही दे दो, 2-3 मॉक टेस्ट आप दे दो, उसका एवरेज स्कोर आप देख लो क्या आपका बन रहा है। और फुल लेंथ देना, ये नहीं कि 11th ही मैंने किया, अभी तो मैं 12th में आया हूं, 12th का आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, 11th 12th कंबाइंड सिलेबस मिला के। क्योंकि ये चीज आप जान के रखो, आपका सिलेबस कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद पूरा होगा, तो आपको आधी अधूरी सिलेबस में भी मॉक टेस्ट देना आना चाहिए, पहली चीज। If you are getting 100 plus, then definitely 250 plus is possible, क्योंकि 12th का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, प्लस लास्ट मोमेंट में एक अच्छा मोमेंटम जो है आपके साथ में रहेगा। आप 250 प्लस यहां पर जो है डेफिनेटली ला सकते हो। सो फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन गेट 100 प्लस मार्क्स एज ऑफ नाउ, दे कैन गेट टू 250 प्लस। ठीक है, श्योर शॉट आप जा सकते हो। अगर आप नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन में गड़बड़ करोगे, इस वजह से नहीं जा पाओगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 100 से कम लाएंगे, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी रेंज में होते हैं जिनका नंबर कम होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इल्यूजन में रहने के बदले टारगेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 180-200 नंबर का आप यहां पर जो है टारगेट देख सकते हो इंस्टेड ऑफ 250 प्लस। क्योंकि देखो 250 प्लस आपके लिए एक इमोशनल टारगेट है। कई बार देखो जब क्रिकेट में विकेट्स गिर जाते हैं, आप मैचेस देखते हो, जब 2-3 विकेट शुरू में गिर जाते हैं तो बैट्समैन ये थोड़ी कि अब बल्ला घुमाना ही घुमाना है, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड होता है, फिर लास्ट में मारने को देखते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ेगा। 180 से 200 भी आपका जो है खराब स्कोर नहीं है। तो अगर आपका स्कोर 100 से कम आ रहा है मॉक टेस्ट में अभी एज ऑफ नाउ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, पूरे सिलेबस मॉक टेस्ट में 50, 60, 70, 80 इस रेंज में आप हो, तो टारगेट को उस हिसाब से आप रीएडजस्ट करो। 200 नंबर को आप यहां पर जो है देख सकते हो। और अगर आपका स्कोर एकदम ही 10-20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर की रेंज में है तो आप 150 नंबर का यहां पर टारगेट लो। ये क्या पॉसिबल चीज है, मोटिवेशन की नहीं, रियलिस्टिक यहां पर बात है। क्या ये आप पॉसिबल यहां पर कर सकते हो। और इन सारे नंबर पे आपको जो है एनआईटीज मिलेंगे, डिपेंडिंग कौन सा मिलता है, क्या मिलता है, वो बात की बात है, आपकी रैंक कितनी आती है। अब सेकंड स्टेप यहां पर क्या है कि इसको आपको अचीव कैसे करना है। कि सर अब तो यार 7 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, तो अब जनवरी अटेम्प्ट में करना है ताकि फिर आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि देखो स्ट्रैटेजी सारे बच्चे देखते हैं, मोटिवेशन सारे बच्चे सुनते हैं, पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, कोचिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट एट द एंड 180 नंबर, 200 नंबर भी कितने परसेंट बच्चों का आता है। ठीक है, 80-90% बच्चे 100 नंबर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सारा ज्ञान सुनने के बाद में, सारी बातों को फॉलो करने के बाद में एक ही रीजन होता है वहां पर कि भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होता। तो आप पहले ये चेक करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या ठीक है, वरना आप कितने ही चैप्टर पढ़ लो, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लो, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आता, न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है, तो आपका पूरा प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो आपने 11th में भी मिस्टेक करी होगी, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कभी ध्यान ही नहीं दिया।
आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने में ध्यान दिया, एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व नहीं करे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख के आपको घबराहट होती है, फिजिकल केमिस्ट्री देख के घबराहट होती है, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं समझ में आते कैसे सॉल्व करना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे ऐसा कोई आपको यहाँ पर कोर्स नहीं मिलेगा कहीं पर भी, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए मैंने लॉन्च किया रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स। इसके अंदर में आपको पता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे बहुत ज्यादा फेमस है, लाखों बच्चे आते हैं एग्जाम के पहले सीखने के लिए, रश में आते हैं लास्ट मोमेंट पे। अगर आप पहले से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लोगे तो आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे जो बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जुगाड़ तरीके से। ऑप्शन एलिमिनेशन के टैक्टिक्स आपको पता होंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स आपको पता होंगे, पीवाईक्यूज आपके कवर होंगे, पीवाईक्यूज में आप ट्रिक्स सीखोगे। सो एक तो इसके अंदर में आप ट्रिक्स देखोगे, दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। एमसीक्यू को सॉल्व करने का नजरिया जो है वो आपका बन जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। हम यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली जेईई मेन के लिए। साथ में इसके अंदर में आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। हम लोग वीकली कॉल पे बात करेंगे, इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, सरप्राइज टेस्ट होंगे, उनके डिस्कशन होंगे। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपका इस रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का जो प्रोग्राम है 3 महीने का, इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाएगा। इसको यार लॉन्च किया, 50% डिस्काउंट है अभी, अर्ली बर्ड ऑफर, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है डिस्काउंट, तो इसको आप अभी एनरोल कर लो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट है, क्योंकि इसमें आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल रही है, आप कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ, ठीक है। और जो कोर्स के बेनिफिट्स है वो आपको आपका जो स्कोर है ना उसको 80 to 100 मार्क्स से एनहांस कर देंगे। मतलब अगर आपका स्कोर अभी 60 से 80 नंबर के रेंज में है, आप 180 से 200 इस रेंज में जा पाओगे। 100, 120, 130 की रेंज में आप 240, 250 इस रेंज में जा पाओगे। ऐसे ऐसे टेक्निक्स इसके अंदर में बताए हुए हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 24 वीडियोस आपको मिलेंगे, वीकली एपिसोड्स आपको मिलेंगे, और वीकली क्लासेस आपके होंगे। वीकली आपको जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके लिए, वीकली डीपीपीज, आपको वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और रेगुलर डीपीपीज और सरप्राइज टेस्ट, सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलेंगी। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप करके भी एनरोल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए, आपका रैंक बूस्ट करने के लिए, आपको जो एक अच्छा मोमेंटम आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का बनाने के लिए। अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जब आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक बार आपकी सॉल्व हो गई तो अब आपको पता है अब आपकी सिर्फ थ्योरी की कमी है। अब आप थ्योरी, पहले अगर आप थ्योरी पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं था तो मुश्किल था। अब अगर आपको पता है कि भाई मेरे को थ्योरी पढ़ना है, अगर मैंने थ्योरी पढ़ लिया, सिलेबस मेरे को नॉलेज आ गया, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व तो उस चैप्टर के कर लूंगा, राइट। अब यहां पर यह गलती मत करना कि चैप्टर को पूरा पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चंस को देख ही नहीं रहे हैं। पीवाईक्यूज और थ्योरी का मिक्सचर आपको लेकर के चलना है। मतलब कि लास्ट 2-3 साल के जेईई के शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज देखो, रेलेवेंट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसको समझो, साथ में आप जो है थ्योरी को कवर करो। तो उससे क्या होगा, आप सटीक पढ़ाई करोगे, रेलेवेंट पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है। बोर्ड्स तो आप निकाल लोगे एक बार आपको जेईई का कॉन्फिडेंस आ गया तो, ठीक है। तो अनवांटेड चीजें नहीं पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं तुरंत, ठीक है। और आपके पास में लगभग 200-210 दिन बचे, अगर हम 7 महीना कंसिडर करें तो यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप देख सकते हो 90 चैप्टर्स के आसपास में आपके होते हैं, 90 से 100 चैप्टर्स। आप हर 2 दिन में एक चैप्टर भी करते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो कि हर 6 दिन में 3 चैप्टर कर लो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको करने की इच्छा हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा मिक्स करके करो, और टारगेट्स ऐसे मत बनाओ। कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में 100 नंबर ले आऊंगा, 95 ले आऊंगा, फिजिक्स में 80-85 ले आऊंगा, मैथ्स में डिफिकल्ट आता है तो 40-50 लाऊंगा, 60 लाऊंगा। इस तरीके के टारगेट्स आप मत बनाओ, इस तरीके के गोल्स आप मत बनाओ। इससे क्या होगा, इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपको नंबर चाहिए अच्छे 230, 240, 250, तो किसी एक सब्जेक्ट में पूरा रिलाय मत करो, क्योंकि आपको भी नहीं पता आगे कौन से चैप्टर्स आएंगे 12 में जो आपको पसंद ना आए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है आपका उस दिन वो पेपर में आप थोड़ा सा नर्वस हो गए, हो सकता है आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व ना हो, यू नेवर नो, राइट। तो टारगेट जो भी आपका है, अगर आपका टारगेट है 240 नंबर का, तो 80-80 तीनों सब्जेक्ट में देखो। 250 का है तो 83-85 मार्क्स देखो तीनों सब्जेक्ट में, राइट। अगर आपका टारगेट मान लो 180 का है तो 60-60 नंबर तीनों सब्जेक्ट में देखो। उससे क्या होगा, 10-15 नंबर किसी सब्जेक्ट में बढ़ेगा, किसी में कम होगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट मत रहो। यहाँ पे बीट केमिस्ट्री ओनली, आपको लगे कितना केमिस्ट्री आसान है, बट फिर भी उस पर डिपेंडेंट मत रहो। ज्यादा नंबर आने होंगे, आ जाएंगे, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैथ्स में कम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में भी आपको उतना ही मेहनत करना है, आपको टारगेट लेकर के चलना है, तीनों सब्जेक्ट में मेरे को बराबर स्कोर लाना है, बराबर मेहनत करनी है। फिर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो हो जाए, ठीक है। सो एक बार अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मेरे साथ में अपना एनहांस कर लिया, उसके बाद में आप थ्योरी जब पढ़ोगे उसको आप साथ में एप्लीकेशंस देखते जाओगे। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट मोमेंट में ट्रिक सीखने आते हैं, उनको प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता।
अगर आपने पहले से ट्रिक सीख लिया, अब आप साल भर में जो भी पढ़ाई करोगे, बीट आप ड्रॉपर बैच में हो, चाहे आप क्लास 12 बैच में, आप 11th का बैकलॉग कवर करोगे, आप उन ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस के अंदर में। सो स्लोली आपका 6-7 महीने में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जब आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम भी रहेगी तो भी आप दूसरों से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे और गारंटी से आपके नंबर जो है आपके पोटेंशियल से बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, सो इसीलिए यार एक्सक्लूसिव जो हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम है उसमें एनरोल करना बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी यस 250 प्लस इज पॉसिबल इफ यू आर करेंटली स्कोरिंग मोर देन 100, अदरवाइज आपको टारगेट उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई यहाँ पर फालतू मोटिवेशन वाली बात नहीं है। ऐसे तो 280 भी पॉसिबल है, 290 भी पॉसिबल है, बट आप अपनी सिचुएशन को अभी देखो क्या है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो, उसके हिसाब से आप एक्ट करो और स्मार्टली जो है अपना आगे का गेम प्ले करो। ठीक है, चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इस चैनल में मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा आपको मोटिवेट करने के लिए, जर्नी में जो है प्रॉपर तरीके से आपको जो है मेंटोर करने के लिए, जेईई 2025 के लिए और आगे 2026 के लिए वाले बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।